बच्चों कैसे हो? तो बच्चों आप सभी अच्छे हो? तो बच्चों आज मैं आपको सिखाऊंगा 20 तक तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का शॉर्ट तरीका। भाई शॉर्ट वर्ड तो कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है। ठीक है भाई बच्चों। तो बच्चों आज मैं आपको सिखाऊंगा 20 तक तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना और तत्वों को कैसे याद किया जाता है। ठीक है भाई बच्चों। तो देखो भाई बच्चों, सबसे पहले एलिमेंट के तुम्हारे नाम याद होने चाहिए, उनका परमाणु क्रमांक क्यों होता है क्यों नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं भाई। सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन, फिर हीलियम, इस प्रकार याद करना भाई। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो बच्चों इनको क्रमानुसार क्यों रखेगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई। अगर बच्चों किसी के अंदर एक प्रोटॉन है तो उसको पहला नंबर दे दिया गया, अगर किसी के अंदर दो प्रोटॉन है तो उसको दूसरा नंबर दे दिया गया, और किसी के अंदर तीन प्रोटॉन है तो उसको तीसरा नंबर दे दिया, और किसी के अंदर चार प्रोटॉन है तो चौथा स्थान दे दिया गया भाई। इसी के आधार पर बच्चों उनका क्या बना गया, परमाणु क्रमांक बना गया। अगर भाई उसके अंदर एक प्रोटॉन है तो मतलब पहला स्थान दे देगा, किसी के दो उसके अंदर दो प्रोटॉन है तो उसे दूसरा स्थान दे देगा। तो प्रोटोनों के आधार पर बच्चों क्या रखेगा, उनका परमाणु क्रमांक रखेगा, उनका स्थान रखेगा भाई। ठीक है। तो भाई देखो, जैसे हाइड्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसी प्रकार भाई हाइड्रोजन, हीलियम, ये परमाणु क्रमांक तो ज्ञात करने कोई जरूरत नहीं भाई। पहला स्थान हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार याद हो जाता है भाई ये तो। लेकिन बच्चों उससे भी इंटरेस्टिंग चीज है उनका परमाणु संख्या ज्ञात करना, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना। जैसे भाई हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा भाई। देखो जैसे हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 ही होता है। कितना होता है बच्चों? 1। लेकिन उसके बाद में भाई 9 से बाद में तो ट्रिक लग जाएगी, लेकिन उससे पहले भाई अगर 2 है, अगर भाई सम संख्या तो 2 का 2 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा भाई। फिर 2 गुना कर दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, और बच्चों 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। बस 8 तक तो क्या करना, बस आपको 2 गुना करना है भाई। अगर 2 है तो 2 का 2 गुना करो 4 हो जाएगा, 3 है तो 3 का 2 गुना करो 6 हो जाएगा, 4 है तो 4 का 2 गुना करो 8 हो जाएगा। तो इसी प्रकार बच्चों 8 तक क्या करना है, आपको 2 गुना करना है। लेकिन 9 के बाद में बच्चों 9 तक, 9 अगर विषम संख्या है, विषम भाई 9 विषम तो संख्या पता होता है, 9 से स्टार्ट करना बच्चे रूल। अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या में भाई नियम लग जाएगा, ये परमाणु क्रमांक जो भी है उसका, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1 जोड़ दो भाई। अब देखो भाई विषम संख्या भाई 9, तो अगर विषम संख्या बच्चों बोल लो, विषम संख्या के लिए, विषम परमाणु क्रमांक के लिए, ठीक है भाई बच्चों, तो विषम संख्या होता है 9, तो 9 में 2 की मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा बच्चों? 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 19 हो जाएगा। फिर बच्चों क्या आ जाए? 10। भाई 9 के बाद में 10 क्या होता है? सम संख्या है, सम में 2 की मल्टीप्लाई करो तो भाई 2 की मल्टीप्लाई करो, 10 दूनी 20, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना आ जाएगा भाई? 20 आ जाएगा। तो ये बच्चे 10 तक एलिमेंट के परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का एक तरीका था भाई। अगर सम संख्या भाई, अगर सम संख्या बच्चों 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 होता है, 9 से स्टार्ट करना है नियम। अगर सम संख्या तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, और अगर विषम संख्या तो 2 की मल्टीप्लाई करो और प्लस 1 जोड़ दो भाई उसमें। ठीक है भाई बच्चों, इस प्रकार तुम क्या निकालो, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर लोगे। समझ में आया भाई आप सभी के? और अगर आपका 8 तक क्या करना है, बस 8 तक तो आपको 2 गुना करना है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 1, बस इस प्रकार 2 गुना करना है। इसको उतारो भाई 1 मिनट। चलो फिर भाई नेक्स्ट एलिमेंट लिखता हूं मैं। नेक्स्ट कौन कौन से आएंगे? याद कर लिया भाई इनको, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। नियोन हो गया, सोडियम। नियोन के बाद क्या है बच्चा? सोडियम। फिर कौन आएगा भाई? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। फिर बच्चों क्या आएगा? सिलिकॉन। भाई ये 11 हो जाएगा इसका परमाणु क्रमांक, इसका 12 है, इसका कितना आ जाएगा बच्चों? 13। फिर 14 पे सिलिकॉन, सिलिकॉन। फिर 15 भाई फास्फोरस। फिर 16 पे क्या आ जाएगा भाई? सल्फर।
और 17 पर क्या आ जाएगा भाई, क्लोरीन। और 18 पर क्या आ जाएगा बच्चों, आर्गन। और 19 पर बच्चों पोटेशियम। और 20 पर क्या आ जाएगा बच्चों, कैल्शियम। छोटी की मात्रा आएगी भाई, इसमें कर लेना भाई, कैल्शियम। तो ये होता है भाई बच्चों। तो बच्चों देखो अब यहाँ भाई, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 भाई, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम भाई। तो इनका सिंबल क्या होता है भाई, सोडियम का होता है बच्चों Na, और इसका मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al। ये सिंबल भी याद रखने हैं बच्चों आपको, सिंबल भी याद रखने हैं भाई आप सभी को, ठीक है भाई। ये सिंबल भी आप सभी को याद रखने हैं भाई। सिलिकॉन का क्या होता है बच्चों, Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। ये क्या होता है बच्चों, इनके सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं। अब इनका बच्चों मुझे क्या निकालना, परमाणु द्रव्यमान निकालना। तो परमाणु द्रव्यमान बच्चों मैंने आपको बताया 9 से बाद में अगर विषम संख्या है भाई, 9 के बाद में विषम संख्या, तो 11 कैसी संख्या होती है, विषम। तो 2 की मल्टीप्लाई करो प्लस 1 जोड़ दो, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, उसमें 1 जोड़ दो भाई, विषम संख्या तो 11 दूनी 22 और 1 23, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 23 हो जाएगा। 12 दूनी सम, 12 तो सम संख्या और 12 सम संख्या, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24। 13 कैसी सम संख्या भाई, समय भी समय विषम संख्या, तो 13 दूनी 26 और 1 जोड़ दो 27, 14 दूनी 28, बस ये करना होता है। और 15 दूनी 30, लेकिन विषम है तो 30 1 31, 16 दूनी 32, 17 दूनी 34 होता है, लेकिन एक विषम है, 17 दूनी 34 और कितना 35 हो जाएगा। लेकिन बच्चों याद रख लियो बस, इसका 35.5 आता है, क्लोरीन का 35.5। आर्गन 18 कैसे बच्चों, सम संख्या तो 18 दूनी 36, 19 दूनी 38, लेकिन विषम है, 19 दूनी 38 और 1 39 और 20 दूनी 40। तो इस प्रकार बच्चों आप परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। तो बच्चों आपको एलिमेंट याद करने हैं, कैसे याद करने हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस प्रकार तो आपको तत्वों के नाम याद करने हैं। उसी के क्रम में क्या होता है बच्चों, परमाणु द्रव्यमान हो जाते हैं। अगर सम संख्या है, अगर सम संख्या तो 2 की मल्टीप्लाई करो, जुगा तो आ जाएगा। और अगर विषम संख्या तो 2 की मल्टीप्लाई करो प्लस 1 जोड़ दो, बस 9 से स्टार्ट करना है, ठीक है भाई। अगर विषम संख्या तो 2 की मल्टीप्लाई करो प्लस 1 जोड़ दो, ठीक है भाई बच्चों। और अगर सम संख्या तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो। उस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। ये परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का बच्चों क्या है, शॉर्ट तरीका भाई बच्चों, ठीक है भाई। तो बस ये प्रतीक भी आपको याद होने चाहिए, एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है, इसका क्या होता है, तो इस प्रकार आप कर सकते हो।